नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत साइड ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए। आइए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्यास मिलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। यह एक भारतीय नौसेना का अभ्यास है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। भारतीय नौसेना इसकी मेज़बानी किया था और इसकी शुरुआत 1995 में भारतीय नौसेना के द्वारा ही की गई थी। इस अभ्यास की 24 अक्टूबर 2023 को किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी 78वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये 24 अक्टूबर को इसकी 78वीं वर्षगांठ थी, इसे ध्यान में रखिएगा। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और किस एक देश के बीच में संपन्न हुआ? तो ये था भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच में संपन्न हुआ था अभ्यास हरिमाऊ। याद रखिएगा, अभ्यास हरिमाऊ यह एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है, द्विपक्षीय है, जिसमें भारतीय सेना और मलेशियाई सेना शामिल होती है। हाल ही में लेमरू हाथी अभयारण्य के आसपास के कोल इंडिया लिमिटेड के 40 कोयला ब्लॉकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेमरू हाथी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। और एक बात यहाँ से और याद रखिएगा कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी सरकार के द्वारा? हाथी परियोजना को भी याद रखिएगा। हाथी परियोजना 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसे याद रखिएगा। ह्यूरन इंडिया लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ह्यूरन इंडिया लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इस समय हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पहले नंबर पे हैं, गौतम अडानी दूसरे नंबर पे और साइरस पुणेवाला तीसरे नंबर पे। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? तो राधा बेम्बू है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा अमीर महिला भारत की कौन है? तो राधा बेम्बू हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप WEF के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मुख्य वकील कौन है? याद रखिएगा, कौन है ये? तो सारा सन्नी। याद रखिएगा कि पहली मुख्य वकील हैं सारा सन्नी, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस किया था इन्होंने। अम्नेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कितने देशों में सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त किया है? तो कितने देश हैं जिन्होंने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो कुल 112 देश हैं जिन्होंने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को ही समाप्त कर दिया है। 9 देश ऐसे हैं जो सामान्य अपराध के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो 112 सभी अपराधों के लिए समाप्त कर दिए हैं, जबकि 9 सामान्य अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान खत्म कर दिए हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, 19 और 21 जो मृत्युदंड की सज़ा है, संविधान का आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये मृत्युदंड की सज़ा का उल्लंघन होता है। इससे 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है कौन? मृत्युदंड की सज़ा का उल्लंघन 14, 19 और 21 आर्टिकल हैं जो सज़ा का उल्लंघन होता है।
सबसे अधिक मृत्युदंड किस देश में दिया जाता है, तो वो है चीन। यानी 2022 की अगर बात करें तो 2022 में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड दिया गया चीन में, उसके बाद ईरान में दिया गया था, सऊदी अरब में, मिस्र में। तो ये सब देश हैं जो 2022 में सबसे ज़्यादा जिन्होंने मृत्युदंड दिया था, तो इसे भी याद रखिएगा। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये है विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। जो नारायणन बाघुल हैं, इनकी किताब है रिफ्लेक्शंस, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अमिताभ घोष की किताब है स्मोक एंड एसेस, जबकि जयदीप मुखर्जी की किताब है क्रॉस कोड, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जैव ऊर्जा अनुसंधान की अभिनव प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसे भी याद रखिएगा। यह कपूरथला में आयोजित किया गया था। कपूरथला कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है, पंजाब में है यह कपूरथला। तो कपूरथला में ही जैव ऊर्जा अनुसंधान की अभिनव प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।